अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर नवाज़ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर सेफ्टी मेरे साथ। तो आज के टॉपिक का नाम आपने पढ़ ही लिया है, हाउ टू गेट अ बेटर सेफ्टी जॉब। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक अच्छी सेफ्टी की जॉब हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, और अगर इनको फॉलो कर लिया जाए तो मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी एक जॉब और एक कैरियर को आगाज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए जो मेरा तकरीबन 12 से 15 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में नोट किया है वो यही कुछ बातें हैं जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप एक अच्छी बेहतरीन जॉब जो है वो सेफ्टी में हासिल कर सकेंगे और अपना एक बेहतरीन कैरियर बिल्टअप कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से जो है वो हम ये आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ से देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ आईपीएल की और पीएसएल की। कि आपने देखा होगा जब खिलाड़ियों की सिलेक्शन आईपीएल में या पीएसएल में हो रही होती है तो उसमें इसकी कैटेगरीज बना दी जाती हैं। कुछ ए कैटेगरी में खिलाड़ी फॉल करते हैं, कुछ बी में फॉल करते हैं और कुछ सी में फॉल करते हैं। तो इन सब की जब बोली लगाई जाती है तो ए कैटेगरी की आपको पता है सबसे ज़्यादा बोली लगाई जाती है क्योंकि सबसे अच्छे प्लेयर्स उस कैटेगरी में मौजूद होते हैं। इसी तरह बी कैटेगरी वालों को उनसे कम, कुछ इससे नीचे उनसे कुछ कम, और लास्ट पे ऐसी कैटेगरी होती है जो कि बाहर बैठ के मैच देखते हैं। कभी उनकी ज़रूरत पड़े तो ग्राउंड में बुला लिया जाता है, फील्डिंग के लिए उनको ग्राउंड में बुला लिया जाता है, या फिर जो है कोई छोटा मोटा रोल उनको जो है मिलता है। मेन उनका जो है वो रोल कम ही होता है। तो सेफ्टी की अगर बात करें तो इसमें भी इसी तरह के लेवल हैं जो बहुत अच्छे प्रिपेयर होंगे, जो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस लोग होंगे, जिन्होंने अच्छे से इसको स्टडी किया होगा, अच्छे से इस पर वर्कआउट किया होगा, तो वो इसकी ए कैटेगरी में आते हैं। और हमने आज बात करनी है कि ए कैटेगरी में या इसमें बेहतर प्रिपरेशन जो है वो किस तरह की जाए, जैसे कि हम पहली कैटेगरी में फॉल करें। तो उसके लिए जो है वो 5 चीज़ें हैं जिनको आपने जो है वो फॉलो करना है। आज हम स्टेप बाय स्टेप उन 5 चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एजुकेशन। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि एजुकेशन जो है वो अगर मैट्रिक भी हो तो चल जाएगा, अगर इंटरमीडिएट लेवल पे जो है आपने स्टडी की हुई है तो तब भी चल जाएगा। नो डाउट कि ये चल सकते हैं, आप फायरमैन की या लीडिंग फायरमैन की जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि आपने इसमें एक कैरियर बनाना है, एक अपनी ग्रोथ सेट करनी है, इसमें बहुत आगे तक जाना है, तो मैट्रिक या एफए यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ आपको ज़रूरत है कम से कम आप ग्रेजुएट हो, आपने जो है वो बैचलर डिग्री हासिल की हो, और उसमें भी बेहतर है कि आप उसमें साइंसेस में बैचलर किया हो या इंजीनियरिंग में बैचलर किया हो या इसके साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वगैरह में बैचलर किया हो, जो कि आगे जाके आपको इस फील्ड में हेल्प आउट करेगी। तो अगर सादा बैचलर या ग्रेजुएट भी किया हो आर्ट्स में, तो साथ बाकी जो 4 स्किल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तब भी आप एक अच्छी लाइन अडॉप्ट कर सकते हैं और अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। तो एजुकेशन में आपको चाहिए कि शुरू में ही अपनी एजुकेशन को मेंटेन करें और इसको जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक लेके जाएं। और अगर किसी वजह से आप नहीं लेके जा पाए तो साथ साथ आप कोशिश करें कि ग्रेजुएशन लेवल पर आ जाएं, तभी आप एक ऑफिसर लेवल की जॉब जो है वो हासिल कर सकेंगे। नहीं तो पूरी उम्र फायरमैन या लीडिंग फायरमैन ही रहेंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो कुछ जगहों पे यहाँ पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग का पता होना चाहिए। इसको जो है वो सुनने में हमें जो है सुन के इसको समझ आ जाए, थोड़ी बहुत हम इसको जो है वो पढ़ सकें। क्योंकि जो हम सेफ्टी के आगे जाके कोर्सेज़ की बात करेंगे वहाँ पर हमें बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं तो हम सही तरह से लर्न नहीं कर सकेंगे और हमारी जो है वो ग्रेडिंग में भी कमी आएगी और उसको समझने में मुश्किलात आएंगी। और सिलेक्टिव स्टडी हम करेंगे जो कि आगे जाके फिर बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट करेंगे कि सही तरीके से हमें बैकग्राउंड नॉलेज का नहीं पता होगा और दिस एंड डैट। तो बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए। तो तीसरा टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेफ्टी डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स की। यहाँ पे बारी आती है तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी डिप्लोमाज सेफ्टी की फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ उसमें इंटरनेशनल हैं, कुछ उसमें लोकल सतह पर भी है। तो पाकिस्तान में भी लोकल सतह पर भी करवाए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी, जैसे निबोश है, आयोश है, ओशा है, तो ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। इंडिया में भी इस तरह से करवाए जाते हैं।
तो इसमें हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम सर्टिफिकेट को अर्न कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ नॉलेज की तरफ नहीं जाते। हमारी कोशिश होती है कि जस्ट सर्टिफिकेट को हासिल किया जाए और दैट्स इट। तो यहाँ पर क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड है, इसमें सर्टिफिकेट की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी की वैल्यू आपके नॉलेज की है, आपके एक्सपीरियंस की है। तो उसके लिए जो है वो आपने नॉलेज गेन करना है, कोर्स जो भी करना है, सर्टिफिकेट जो भी करना है, उसको बहुत अच्छे अंदाज में करना है, उसकी सारी बैकग्राउंड स्टडी के बारे में नॉलेज हासिल करना है और बेहतरीन तरीके से उसके बारे में आपने लर्निंग करनी है। फिर आपने वो जो सर्टिफिकेट हासिल करना है उसका फिर फ़ायदा है। मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जो है बहुत कम 2-4 सर्टिफिकेट्स पे जो है मुख्तलिफ गल्फ़ की कंट्रीज़ में जो है वो जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छा वहाँ पे उनको पे किया जा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मुझे रब्ता करते हैं, अपनी CVs भेजते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ किए होते हैं, ओशा किया हुआ होता है, नबोश किया होता है, या मुख्तलिफ जो है वो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के कोर्सेज़ किए होते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही होती। तो इसकी वजह यही होती है कि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं, टेस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और उनको जॉब नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे जॉब मिलती है, छोटी मोटी कंपनी में जॉब मिलती है, जो कि परमानेंट आपका जो है वो कैरियर जो है वो नहीं बना पाती। तो इसकी वजह से वो पूरी उम्र जो है वो परेशानी में गुजारते हैं और छोटी मोटी जॉब्स पे ही उनको जो है वो गुजारा करना पड़ता है। तो इसके लिए जो भी आप सर्टिफिकेट हासिल करें, डिप्लोमा हासिल करें, एक तो वो ऑथेंटिक जगह से करें, ऑथेंटिक ट्रेनिंग सेंटर से करें, और उसके साथ साथ उस पर आप भी अच्छे से पार्टिसिपेट करके उसको कोर्स को करें, ताकि जो है वो कल को जब जॉब और इंटरव्यू और टेस्ट के बारे में बात आए तो उस वक्त आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसके साथ साथ आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ आ चुके हैं। तो जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं उनमें भी जो है कुछ मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं कि जस्ट उनको जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं और सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ज़रूरत है कि उन ऑनलाइन वीडियोज़ को आप 2 से 3 दफ़ा कॉपी पेंसिल लेकर उसके मेन पॉइंट्स को नोट करें और इस तरह से देखें, वीडियो को अच्छे से हैंड फ्री लगा के सुने, ताकि हमें पता चले कि वो क्या बता रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है। जिस बारे में भी आप कोर्स कर लें तो उसको बेहतरीन तरीके से करें, ताकि कल को आपको इसका फ़ायदा हो। अकेले सर्टिफिकेट का फ़ायदा यहाँ पर कभी भी नहीं होगा आपको। इसके बाद नंबर 4 पे आता है जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस। तो इसमें भी होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह ना लेना पड़े, एकदम से अच्छी जॉब मिल जाए, स्टार्ट में ही अच्छी जॉब मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता, स्टार्ट में अच्छी जॉब नहीं मिलती, आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। उसके लिए आपको विदाउट पे भी कहीं पे काम करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा कम पे भी काम करना पड़ता है। तो वो आपको वहाँ पे करना है और उस एक्सपीरियंस के दौरान आपने एक जो है वो छोटी सी बुकलेट जो है या छोटी सी डायरी, पॉकेट डायरी आपकी जेब में हो, जिसमें आप मेन पॉइंट्स लिखते रहें कि वहाँ पर जो भी जो है वो फायर हॉजेस यूज़ की जा रही हैं वो कौन सी है, वहाँ पर मटेरियल डाटा सेफ्टी शीट्स किस तरह से जो है वो उसमें आ रही हैं, उसको स्टडी करें। उसमें जो है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के क्या पैरामीटर्स हैं उनको देखें, ये किस तरह से किया जाता है उसको देखें, अपने सीनियर्स के साथ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें और उसमें लर्निंग करने की कोशिश करें। उसमें ये होता है कि नॉर्मली ये होता है कि बस ठीक है, एक जैसे तैसे करके 1 या 2 साल पूरे किए जाए और हमारी CV में वो ऐड हो जाए कि हमने 2 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब वो फिर प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ पता नहीं होता या वहाँ पर उन्हें कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही होती हैं और वो अपनी जॉब को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद जो लास्ट पे आपको स्किल्स की ज़रूरत है वो है एडिशनल स्किल्स जो कि आपको ज़रूरत है। उनमें सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। कम से कम MS ऑफिस आप जानते हो, कोई रिपोर्ट टाइप कर सके, कोई पावर पॉइंट पे स्लाइड्स वगैरह आप बना सकते हो कि अपने ऑफिसर्स को, हाई लेवल मैनेजमेंट को आप कुछ प्रेजेंट कर सके। तो उसका आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज का। इसके बाद जो है वो बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए, उसमें भी आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये एडिशनल स्किल्स हैं और जॉब में बड़ी हेल्प करती है। तो उसके बाद जो है बेसिक रेस्क्यू टेक्निक्स के बारे में आपको पता हो कि बेसिक रेस्क्यू टेक्निक्स क्या होती हैं और कैजुअल्टी हैंडलिंग किस तरह से की जाती है। अगर साइट पे कोई हादसा हो जाता है तो लोगों को उठाकर सेफ जगह पर किस तरह से लेके जाना है। तो ये सारे इस फील्ड से इंटर कनेक्टेड सी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है, यूट्यूब पे जाएं आप या जो है वो गूगल पे सर्च करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। एक दफ़ा आप अच्छे से स्टडी कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसके बाद लास्ट पे जो आपको जो स्किल्स की ज़रूरत है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स।
इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है जो आपने अपने स्टाफ के साथ आपने जो है उनके साथ किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से काम लेना है, आपके पास उनसे काम लेने के लिए टैक्टिसेस क्या हैं, आप किस तरह से एक अच्छी टीम वर्क क्रिएट कर सकते हैं वर्क साइट पे। तो इन स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है वो 5 चीज़ें जिसके बारे में आप अगर इस पे काम कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं और आप एक कैरियर की तरफ जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो आज के इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आई होगी और आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ताकि जो है आप बेहतर चांसेस को अवेल कर सकें और बेहतर जगह पर जॉब कर सकें और बेहतर कैरियर को बना सकें। तो मुदस्सिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।